प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉमिसरी नोट के बारे में इन लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही एक काइंड है। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम BOE भी बोल देते हैं। इट मीन्स नेम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा बिल जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक ऐसा बिल जो कि रिटन फॉर्म में होता है, प्रॉमिसरी नोट भी एक रिटन फॉर्म में ही होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। इसमें जो मेकर होता है यानी कि जिसने बिल ड्रॉ किया है वो साइन करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन मनी or to the order of a certain person to the bearer of an instrument. Certain sum of money, fixed amount of money पे की जाती है in bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड में भी यूज़ होता है। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। लेट्स सपोज मिस्टर ए, एक मिस्टर ए पर्सन है, एक मिस्टर बी पर्सन है। मिस्टर ए who is the buyer, Mr. B who is the seller. Mr. A गुड परचेज करता है फ्रॉम मिस्टर बी ऑन क्रेडिट बेसिस। ऑन क्रेडिट बेसिस यानी कि उधार पे मिस्टर ए कुछ गुड परचेज करता है फ्रॉम मिस्टर बी से। बी इसको गुड्स दे देता है। बी को अपना बिजनेस रन करने के लिए मिस्टर ए को गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस पर देनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो मिस्टर बी एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है। यहाँ पर मिस्टर बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया है यानी कि वो हमारा ड्रॉर है। मिस्टर बी इज़ द ड्रॉर हेयर। इसको हम क्रेडिटर भी बोल देते हैं और ड्रॉर भी बोल देते हैं। इसके बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करने से क्या होगा, इसको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि उसका अमाउंट इन फ्यूचर रिसीव हो जाएगा जो कि मिस्टर ए ने गुड्स परचेज करी थी ऑन क्रेडिट बेसिस पर। मिस्टर ए हमारा यहाँ पर पे ही है और मिस्टर बी हमारा यहाँ पर पेयर है। ए यहाँ पर पे इसलिए है क्योंकि इसने गुड्स सेल करी है। हम ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं ए एंड बी का। ए यहाँ पर सेलर है, बी यहाँ पर बायर है। ए जो सेलर है इसने गुड्स दे रखी है बी को। बी ने क्रेडिट बेसिस पर परचेज़ की है। बी हमारे यहाँ पर बायर है। तो यहाँ पर ए जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। यहाँ पर ए जो है ड्रॉर होगा और बी ड्रॉई होगा। जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, the main difference between the promissory note and bill of exchange is this, that in bill of exchange the bill of exchange is drawn by drawer who is the seller, whereas in promissory note is issued by buyer. यही एक मेन डिफरेंस है बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है सेलर ड्रॉ करता है, सेलर इशू करता है, वेयर प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो बायर इशू करता है एंड बायर ड्रॉ करता है। ए ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है वो उस पर अपना अमाउंट लिख देगा, उसे कितना अमाउंट मिलना है। वहाँ पर स्टैम्प भी होती है और दोनों के साइन होंगे, एक्सेप्टर के भी और ड्रॉर के। एक्सेप्टर कौन है हमारा यहाँ पर? बी, मिस्टर बी जो कि बायर है। मिस्टर ए के भी साइन होंगे जिसने गुड्स सेल की है। प्लेस नेम भी मेंशन होगा, डेट होगी, कब उसे अमाउंट रिसीव होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। नाउ वी कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहती है? एक ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए।
हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन फॉर्म में होना असेंशियल है, ये हमें पता है. अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग. सेकेंड इज़ अनकंडीशनल. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल होना चाहिए. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अनकंडीशनल, देयर इज़ नो कंडीशन अटैच टू इट. कोई भी कंडीशन से अटैच नहीं होना चाहिए कि मिस्टर ए को अमाउंट तभी रिसीव होगा जब मिस्टर सी मैरिज कर लेगा या उसकी कोई डेथ हो जाएगी. इस टाइप की किसी भी कंडीशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑर्डर लेटर. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन ऑर्डर लेटर. इट मीन्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एज ए ऑर्डर होता है. ऑर्डर यहाँ पर कौन दे रहा है, सेलर. सेलर यानी मिस्टर ए. हम वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का, वेयर मिस्टर ए इज़ द सेलर एंड मिस्टर बी इज़ द बायर. यहाँ पर किसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया था, बाय द क्रेडिटर. क्रेडिटर मीन्स जिसको अमाउंट रिसीव होना है, एंड डेटर जिसने देना है. क्रेडिटर ऑन द डेटर एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर. ये ऑर्डर की फॉर्म में होता है कि आप मुझे इतना अमाउंट इन फ्यूचर पे करना है, एंड नॉट अ रिक्वेस्ट. ये कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, बिकॉज प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, वो प्रॉमिस तो करता है एज ए एक रिक्वेस्ट ही लगा लो आप, रिक्वेस्ट होती है. बट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक ऑर्डर माना जाता है बाय सेलर. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, सिग्नेचर ऑफ ए ड्रॉर. मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ड्रॉर जो होता है वो साइन करता है अपने, एज वेल एज ड्रॉई ऑल्सो, बोथ साइन करते हैं, क्रेडिटर भी एंड डेटर भी. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा फिक्स्ड अमाउंट. Fixed amount. A bill of exchange is drawn in form of an order to pay a fixed sum of money. एक फिक्स सम ऑफ मनी पे करने के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया जाता है. ऐसा नहीं है कि या तो मैं आपको 1500 पे करूँगा या 2000 जैसा बी ने बोला हो, बायर ने. ऐसा नहीं है, सेलर डिसाइड करेगा क्योंकि उसी ने गुड्स सेल की है. एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उसको रिसीव होएगी. नेक्स्ट इज पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन. इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि जो पेमेंट होगी वो एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही होगी. बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयरिन और टू ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियरर ऑफ एज द केस मे बी. एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल किया जाएगा. सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहे हैं, फिक्स डेट ऑफ पेमेंट. ये नहीं है कि कभी भी पे कर देंगे, ये दो तरीक़ों से पे किया जा सकता है. फर्स्ट इज़ ऑन डिमांड एंड सेकंड इज़ यूजेंस. फर्स्ट केस में ऑन डिमांड में क्या कहते हैं, जब भी ड्रॉर डिमांड करेगा अमाउंट की तो परचेज़र हमारा जो कौन था, यानी बायर कौन था हमारा बी को अमाउंट देना पड़ेगा. सेकंड केस का है यूजेंस. यूजेंस में क्या होता है, एक टाइम पीरियड मेंशन होता है जिसको हम टर्म भी बोल सकते हैं. उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही वो अमाउंट पे किया जाएगा ऑन मेंशन डेट एंड टाइम पीरियड, एनीथिंग यू कैन से. असेंशियल थिंग, स्टैम्प्ड होनी बहुत असेंशियल है. बिल ऑफ एक्सचेंज इट शुड बी स्टैम्प्ड प्रॉपरली ऑल्सो. तो ये सब इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की. अब हम बात करते हैं पार्टीज़ कितनी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर. बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज़ होती है. फर्स्ट इज़ ड्रॉर, सेकंड इज़ ड्रॉई, थर्ड इज़ पे. ड्रॉर आपको मैंने अभी बताया था कि ड्रॉर वो होता है जो बिल ड्रॉ करता है. हमारा बिल ड्रॉ करने वाला पर्सन कौन था, हमारे गिवन एग्जाम्पल में मिस्टर ए जो कि हमारा सेलर है. ही इज़ द पर्सन हु ड्रॉ एंड साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज. ऑब्वियसली बात है कि वो साइन तो करेगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज पे. ही इज़ नोन एज द क्रेडिटर. उसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसे ही अमाउंट रिसीव होना है. क्रेडिटर मीन्स जिसको अमाउंट रिसीव होना है, बिकॉज ही हैज़ द राइट रिसीव मनी फ्रॉम अनदर पर्सन. यहाँ अनदर पर्सन है हमारा मिस्टर बी जिसने गुड परचेज की है. सेकेंड इज ड्रॉई. ही इज़ द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन. जिसके बिहाफ पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया गया है. दैट इज़ ही इज़ द पर्सन हु एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज. एक्सेप्टर हमारा ड्रॉई होगा यहाँ पर. एक्सेप्टर कौन है हमारा, परचेजर यानी बायर मिस्टर ए.
एंड इज़ लाइबल टू पे द मनी देयर ऑन। लाइबल तो होगा अमाउंट पे करने के लिए ऑन ड्यू डेट, जो उसमें ड्यू डेट मेंशन है, या फिर ऑन डिमांड जैसा उसने बोला है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द पेयर और द एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं हम उसको। पेयर क्योंकि वो पे करने वाला है बायर टू द ड्रॉर। थर्ड इज़ पे, ये भी सेम ऐसा ही है। ही इज़ द पर्सन हु हैज़ द राइट टू रिसीव द पेमेंट। ये ऐसा पर्सन होता है जिसके पास राइट है पेमेंट रिसीव करने का ऑन ड्यू डेट। जो पे होगा वो और ड्रॉर होगा, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। बाय थर्ड पार्टी भी वो अमाउंट रिसीव किया जा सकता है, जिसे हम एंडोर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। लाइक दैट एंडोर्समेंट क्या होता है, हमारी गिवन एग्जाम्पल में क्या था, मिस्टर ए को अमाउंट रिसीव होना था। लेट्स सपोज 1500 मिस्टर ए को अमाउंट रिसीव होना है और जो कि बी ने देना था। बी हमारा यहाँ पर बायर था। अगर ए ने किसी को अमाउंट पे करना है ₹1500, लेट्स सपोज मिस्टर सी को मिस्टर ए ने पे करना है और सी ने मिस्टर डी को पे करना है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन है मिस्टर डी का नेम तो डायरेक्ट वो डी को रिसीव हो जाएगा। अगर ए उसको बोल देता है तो मिस्टर डी जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हुआ है उसको अब राइट है अमाउंट रिसीव करने का ₹1500। ये जो हमारी प्रोसेस है ये हमारी एंडोर्समेंट प्रोसेस होती है। और यहाँ पर मिस्टर डी को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बोल देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंडोर्समेंट क्या होता है। यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज का सैंपल दिया हुआ है। हम इससे और क्लियर समझ सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज दिखने में कैसा होता है, और ये इसकी फ़ीचर भी इसी फॉर्म से निकल के आ सकती है। देखो, जैसे कि हमने ₹1500 अमाउंट जो है उसको रिसीव होना है मिस्टर ए को। मिस्टर ए जो है हमारा कौन है, क्रेडिटर है यानी ड्रॉर है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है। एंड मिस्टर बी हमारा बायर था। यहाँ पर स्टैम्प होती है, यहाँ पर प्लेस नेम है, आप देख सकते हैं गिवन प्लेस नेम है, डेट भी मेंशन हुई है, इसमें लिखा वर्ड्स में भी लिखा होता है यहाँ पर। लाइक दैट उसने 5000 अमाउंट रिसीव होना है तो वो लिखा हुआ है 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पर साइन होते हैं। यहाँ पर हमारा कौन है, ये ड्रॉर है यानी कि क्रेडिटर है जिसको अमाउंट रिसीव होना है। ये हमारा है श्री मदन लाल हु इज़ मिस्टर बी यानी कि बायर है हमारा यहाँ पर। ये इसी से हमारी फीचर्स भी निकल के आ सकती है। यहाँ पर हमारा फिक्स्ड अमाउंट होता है, ऑर्डर होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5000, प्लेस नेम, डेट मेंशन होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, साइन होती हैं, ड्रॉर की एंड ड्रॉर के यानी कि क्रेडिटर और डेटर के साइन होते हैं। ये हमने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज का सैंपल। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी प्रिकॉशंस यानी कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें बिल ऑफ एक्सचेंज से बनाने से। ये आप खुद भी लिख सकते हैं। लाइक दैट इसमें प्लेस मेंशन होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, प्लेस मैंने अभी दिखाया आपको उसका सैंपल जो कि हमारा क्या होता है, जस्ट उसको एक रिटन फॉर्म में लिखना आपने किस टाइप से कहाँ क्या होता है। प्लेस नेम है हमारा एट द टॉप इन द राइट हैंड, ये देखो प्लेस नेम गिवन है यहाँ पर इन द टॉप राइट हैंड। प्लेस हमारा यहाँ पर होता है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा डेट भी मेंशन होती है हमारी। द डेट इज़ रिटन राइट बिलो द प्लेस ऑफ ड्राइंग इन द राइट हैंड ऑफ द कॉर्नर। जहाँ पे प्लेस नेम है वहीं पर हमारे यहाँ पर डेट होती है। अमाउंट रिसीव होता है, हमें जितना अमाउंट रिसीव होना है वो भी मेंशन होता है। द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ मेंशन बोथ इन फिगर्स यानी कि नंबरिकल फॉर्म में भी और क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी। लाइक दैट यहाँ पर हमारा वो अमाउंट जो था ₹5000 मेंशन था एज वेल एज इन द वर्ड्स। इट इज़ रिटन इन फिगर्स, लेफ्ट हैंड साइड होता है ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऑफ द बिल। नेक्स्ट है हमारी स्टैम्प। इसी के जस्ट नीचे हमारी स्टैम्प भी गिवन है, इसने लिखा भी हुआ है
The stamp is affixed in the left hand side, right below the place where the amount is mentioned. यानी कि यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ अमाउंट होता है और यहाँ हमारा स्टैम्प होती है. नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या कहता है, पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए. हमारा पीरियड भी मेंशन होता है, यानी कि हमारा कितने टाइम पीरियड के अंदर वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा. हमारे उस सैम्पल में क्या लिखा हुआ था, 2 months आफ्टर पे टू मी माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5,000. वो जो था 2 months आफ्टर डेट पे किया जाना है, जो उसमें डेट मेंशन थी. नेक्स्ट है फॉर वैल्यू रिसीव्ड. इट मीन्स दैट This means that goods or services have already been received for value of the bill. These words are included at the end or the main part of the bill. मैं आपको शो करके दिखाती हूँ. ये वैल्यू रिसीव वर्ड लिखा होता है वहाँ पर कि हमें गुड्स जो है उसको रिसीव हो चुकी है, पर अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है. सी here given for value received. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसकी प्रिकॉशंस क्या थी. अब हम इसके डिफरेंस पे चलते हैं. डिफरेंस इसका बहुत इजी है. बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉर. ड्रॉर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन होता है, ड्रॉन बाय द क्रेडिटर. क्रेडिटर मीन्स मिस्टर ए पर्सन, जिसको अमाउंट रिसीव होना था वो हमारा ड्रॉर होता है. हम वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जो मैंने आपको दिया था इस वीडियो में. प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट इज़ मेड बाय द डेटर. डेटर यानी कि जिसने देना है, यानी परचेजर, ये वो ड्रॉ करता है प्रॉमिसरी नोट में. सेकंड पॉइंट इज नेचर. नेचर कैसा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे. ये हमारा एज अ ऑर्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि आप मुझे ये अमाउंट रिसीव, मतलब मुझे रिसीव हो जाना चाहिए अमाउंट. प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट इट इज़ एन प्रॉमिस टू पे. ये प्रॉमिस किया जाता है बाय द परचेजर टू सेलर. थर्ड पॉइंट इज द एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस का क्या केस है, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉर इज़ नेसेसरी. हमने लेक्चर 2 में भी देखा था कि प्रॉमिसरी नोट में ये इतना एसेंशियल नहीं होता उसकी एक्सेप्टेंस होना, बट इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये एसेंशियल होती है एक्सेप्टेंस, यानी कि डेटर की, जिसने पैसे देने हैं. मिस्टर बी इज़ द डेटर हेयर और एक्सेप्टर. अ प्रॉमिसरी नोट डज नॉट नीड टू बी एक्सेप्टेड. इतनी नीड नहीं होती. नेक्स्ट 4th पॉइंट है हमारा पार्टीज़. पार्टीज़ कौन कौन सी इंक्लूड, द ड्रॉर, द एक्सेप्टर, द पे. अभी हम इनकी मीनिंग के बारे में भी पढ़ के आए हैं. प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टी होती है, सिर्फ 2 पार्टी, द मेकर एंड द पे. मेकर जो ड्रॉ कर रहा है, पे जिसको रिसीव होना है अमाउंट. 5th पॉइंट है हमारा ड्रॉर एंड पे. द ड्रॉर एंड पे ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी वन एंड द सेम पर्सन. वो दोनों एक भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ड्रॉर एंड पे. इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या कहते हैं, वो इस ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग ही होंगे, कभी वो दोनों सेम नहीं हो सकते. मेकर यहाँ पर ड्रॉर को ही बोला गया है. 6th पॉइंट है हमारा कॉपीज़. इन केस ऑफ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज 3 कॉपीज़ आर मेड. 3 कॉपी की नीड होती है, बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट जस्ट 1 कॉपी की नीड होती है. 7th पॉइंट है जॉइंट लाइबिलिटीज़. द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैव अ जॉइंट लाइबिलिटी. जो हमारा एक्सेप्टर है यानी कि बायर है, बिल ऑफ एक्सचेंज की जॉइंट लाइबिलिटी भी हो सकती है, बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या कह रहा है, सेवरल भी हो सकती है, जॉइंटली भी हो सकती है, यानी अलग अलग भी हो सकती है, जॉइंटली भी हो सकती है. ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस था, जो कि बहुत इजी था. हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इसके 2 काइंड्स होते हैं. फर्स्ट इज़ इनलैंड बिल एंड सेकंड इज़ फॉरेन बिल. नेम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, इनलैंड बिल यानी कि जैसे एक ही कंट्री के अंदर ही जो बिल एक्सचेंज किए जाते हैं, लाइक इंडिया टू इंडिया जो भी गुड्स परचेज सेल की जा रही है वो हमारा इनलैंड बिल होएगा. एंड फॉरेन बिल में क्या होएगा, इन केस ऑफ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज एक जो पार्टी होएगी वो फॉरेनर होएगी, वो हमारा फॉरेन बिल कहलाता है.
बट जो इनलैंड बिल में पार्टीज होगी, द ड्रोर एंड द एक्सेप्टर ऑफ एन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज वो सेम कंट्री के होंगे। जिसने ड्रॉ किया है और जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को वो हमारे सेम ही कंट्री से होंगे। और जो इनलैंड बिल होता है वो किस लैंग्वेज में ड्रॉन किया जाता है, जो प्रिवलेंट लैंग्वेज होती है उस कंट्री की, उस लैंग्वेज में ही वो ड्रॉन किया जाता है। बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल, अ फॉरेन बिल इज़ ऑलवेज ड्रॉन इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही प्रेफर किया जाता है फॉरेन बिल को ड्रॉन करने के लिए। स्टैम्प केस में जो स्टैम्प होती है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, वो एक ही बार करी जाती है। बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल वो 2 बार करी जाती है। इनलैंड में वो 1 बार करी जाती है। जो कॉपीज़ होती है इसकी बिल ऑफ एक्सचेंज की, इनलैंड बिल में क्या होता है सिर्फ 1 कॉपी, बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल देर आर 3 कॉपीज़ आर नीडेड। रिक्वायरमेंट होती है 3 कॉपीज़ की फॉरेन बिल में। और भी अदर काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं लाइक अपडेटेड बिल, फिक्टिशियस बिल एंड बैंकर्स ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट्री बिल। These are also other kind of bill which is used in trade and commerce। तो लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया इसका मीनिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसकी फीचर्स क्या होती है, रिटन फॉर्म में होते हैं, अनकंडीशनल एट्सेट्रा। इसके सैम्पल हमने देखा कि ये दिखने में कैसा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, एंड ऑल्सो इसके काइंड्स क्या क्या होते हैं। काइंड यानी इनलैंड बिल और इन फॉरेन बिल, ये जो 2 काइंड के बिल होते हैं इसकी हमने पार्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट होते हैं। लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चेक, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है चेक। अगर अभी तक आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए।